हेलो दोस्तों, मैं हूं एहसान। आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से राइजिंग स्टार ऑनलाइन एकेडमी में। जैसा कि आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में ये बताया गया था कि इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को मैथ और साइंस की क्लासेस मिलेंगी, तो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं साइंस की पहली क्लास, जिसका नाम है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। और इस पाठ के अंतर्गत हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो। ये प्रकाश एक ऐसा टॉपिक है जो सभी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्रकाश, एक टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो प्रकाश, मैं इसे छोटी सी परिभाषा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमें सभी वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है बेटा? ऊर्जा है जो कि हमें दूसरी वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। तो क्या प्रकाश खुद अपने आप में क्या है? प्रकाश खुद अपने आप में अदृश्य है। अर्थात क्या है कि प्रकाश खुद अपने आप में तो अंधकार में रहता है, परंतु वह जिससे भी टकराता है उस वस्तु को प्रकाशित कर देता है। अर्थात वहाँ पर उजाला हो जाता है और वो वस्तुएं हमें अस्पष्ट दिखाई देने लग जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ये सूर्य है, ठीक है ना, यहाँ से सूर्य की प्रकाशित किरणें निकलती हैं। अगर मान लीजिए कि ये प्रकाशित किरणें किसी मकान पर, ठीक है ना, पड़ती हैं, तो हमें यह मकान आसानी के साथ दिखाई देने लग जाता है। अगर यहाँ से सूर्य के प्रकाश की किरणें टकराने के पश्चात हमारे नेत्र तक पहुँचती हैं, तो हमारे नेत्र के पीछे रेटिना पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। और ये किसके द्वारा हुआ? ये प्रकाश के द्वारा हुआ। यदि प्रकाश की किरणें वहाँ से टकरा करके वापस हमारे नेत्र तक नहीं पहुँचती, तो हमें वो मकान या वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। अर्थात क्या पता चला कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है, लेकिन प्रकाश खुद अपने आप में अदृश्य है। ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं। अगला टॉपिक क्या है? प्रकाश के स्रोत। ठीक है ना। तो हम सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश मुख्य रूप से दो वजहों से उत्पन्न हो सकता है, दो प्रकार से। एक तो दीप्त स्रोत, दीप्त स्रोत, और दूसरा अदीप्त स्रोत। ठीक है ना। तो दीप्त स्रोत कौन कौन से हैं? वे प्रकाशिक स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वे प्रकाशिक स्रोत जो स्वयं प्रकाश का उत्पादन करते हैं उन्हें हम लोग दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप सब लोग जान सकते हैं यहाँ पर क्या कौन कौन सा हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है सूर्य, हो सकता है तारे, हो सकते हैं बल्ब, हो सकता है, ठीक है, मोमबत्ती हो सकती है आदि। ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या है? दीप्त प्रकाश स्रोत में आती हैं। जबकि अदीप्त प्रकाश स्रोत में अगर देखा जाए तो कौन कौन सा हो सकता है? जैसे चंद्रमा, ये क्या है बेटा? अदीप्त प्रकाश स्रोत है, क्योंकि यह खुद सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, मतलब इसके पास अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं है। ठीक है ना। तो ध्यान से आप लोग अच्छे से जान लीजिए कि प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। प्रकाश स्रोत वो हैं जहाँ से प्रकाश का उत्पादन होता है, परंतु दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत, इन्हें दो भागों में बांटा गया, क्योंकि दीप्त प्रकाश स्रोत वो हैं
जो खुद प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। जबकि अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है कि वे प्रकाशिक स्रोत जो खुद तो प्रकाश उत्पादन नहीं करते परंतु दीप्त प्रकाश स्रोत के परावर्तन के पश्चात प्रकाश को परावर्तित प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। ऐसे स्रोतों को हम लोग अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा कि चंद्रमा, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं, जरा अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं प्रकाश के गुण के संबंध में। किसके संबंध में? प्रकाश के गुण। किसके संबंध में बात करते हैं हम लोग? प्रकाश के गुण के संबंध में बात करते हैं। तो प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं, जरा मैं एक एक करके नंबरिंग करके लिख देता हूँ, फिर बात करते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, अर्थात वो जिगजैग नहीं होता, ये ऐसे वो ऐसे नहीं भागता, बल्कि सीधा ऐसे जाएगा तो इधर जाएगा, इधर जाएगा तो इधर जाएगा, इधर जाएगा तो इधर जाएगा, नहीं तो सीधा। मतलब जहाँ से वो मुड़ेगा वहाँ से वो आगे सीधा रास्ता तय करेगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। दूसरी तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश की चाल माध्यमों में अलग अलग होती है, अर्थात प्रकाश की चाल माध्यम के बदलने पर बदल जाती है, ठीक है, ध्यान में दीजिएगा। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी प्रकाश की चाल में परिवर्तन हो जाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि प्रकाश की चाल, यहाँ पे मुख्य रूप से तीन यहाँ पे माध्यम होते हैं जिनको मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। एक तो निर्वात, दूसरा जल और तीसरा कांच, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं जरा फटाफट कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि कांच में की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है ना। तीसरी बात यहाँ पे समझ लीजिए, प्रकाश चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करता है। किसके रूप में गमन करता है? चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करता है। अब यहाँ से जो ये तरंग शब्द आया, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो तरंग 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बच्चा? 2 प्रकार की होती है। एक तो अनुप्रस्थ और दूसरा अनुदैर्घ्य। 2 प्रकार की प्रकाश तरंगें होती हैं। तो यहाँ पर एक वैज्ञानिक हैं हाइगेंस, उन्होंने कहा कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में चलता है और वो अनुप्रस्थ होता है। क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बात पे कि हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ये बात बताई थी कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में चलता है और वह तरंग अनुप्रस्थ है। क्या है? अनुप्रस्थ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात जरा रह गई, वो मैं आपको बता दूं कि ये जो चाल से संबंधित है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि प्रकाश की का वेग या प्रकाश के वेग की खोज किसने की? प्रकाश के जो है वेग की खोज किसने की? तो आप इसके लिए जान लीजिए, एक वैज्ञानिक है, बहुत महत्वपूर्ण है, उनका नाम है रोमर। क्या नाम है? रोमर, ठीक है ना। तो इनको आप लोग याद रखिएगा, प्रकाश के वेग की खोज रोमर नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ कि प्रकाश चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है और ये 2 प्रकार से, इस पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे किसके, कि हाइगेंस ने ये बात बताई थी, परंतु बाद में ये पता चला कि प्रकाश कण के रूप में भी चलता है। यानी प्रकाश किसके रूप में होता है? प्रकाश कण के रूप में होता है, ठीक है ना। ये बात किसके बताई? आइंस्टीन ने बताई। किसने? आइंस्टीन ने बताई।
और उन्होंने कहा कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है और उन कणों को हम बंडल कहते हैं और प्रत्येक बंडल को हम फोटान कहते हैं और फोटान के पास h लैम्डा के बराबर ऊर्जा होती है। कितनी होती है? यानी प्रत्येक फोटान होते हैं और फोटान के पास h लैम्डा के बराबर ऊर्जा होती है। और ये ऊर्जा जब यह कण, जो छोटे छोटे कण जो ये बंडल के रूप में चलते हैं ना, जब यह कण किसी पृष्ठ पर आपतित होते हैं, जैसे मान लीजिए ये प्लेन है, प्लेन सरफेस, अगर इसको पूरी, जब इसके ऊपर पड़ते हैं तो क्या होते हैं, इसको पूरी की पूरी अपनी ऊर्जा इसको डोनेट कर देते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं और ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इसी की वजह से विद्युत धारा भी उत्पन्न हो जाती है। आप लोग जानते हैं जो सोलर पैनल वगैरह है, सोलर पैनल वगैरह इसी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो क्या पता चला कि प्रकाश कण के रूप में भी चलता है और प्रकाश तरंग के रूप में भी है। एक टॉपिक, एक बात और जान लीजिए। फिर इन दोनों वैज्ञानिकों के बाद एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है डी ब्रोगली, और वो आए और उन्होंने कहा कि प्रकाश तरंग और कण दोनों के रूप में चलता है। ठीक है ना, यानी प्रकाश के अंदर प्रकाश के कणों वाली और प्रकाश के तरंगों वाली दोनों प्रकार की प्रकृतियां मौजूद होती हैं, यानी दोनों प्रकार की उसके अंदर कैपेबिलिटी है। ठीक है ना, और उन्होंने कहा कि प्रकाश, इसी बात को उन्होंने कहा कि प्रकाश के अंदर डुअल नेचर है। क्या है? डुअल नेचर है और उसे हिंदी में दैत्य प्रकृति कहते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो ये रहा आपके सामने। उसके अलावा मैं आपको बता दूं प्रकाश के अंदर अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण, ठीक है ना, ये सब भी प्रकाश के गुणों के अंतर्गत ही। हाँ, तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा कि प्रकाशिक गुण कौन कौन से थे। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं और वो है प्रकाशिक माध्यम। तो जब जिस माध्यम से, ठीक है ना, जिस माध्यम से प्रकाश गमन करता है वह माध्यम प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। और यह माध्यम मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और पारभासी माध्यम। पारदर्शी माध्यम में, और इन माध्यमों को याद करने के लिए आप 3 शब्दों को याद रख लीजिए। ठीक है ना, 3 शब्द कौन कौन से हैं? अधिकांश भाग और पारभासी में आंशिक भाग, आंशिक भाग, और अपारदर्शी माध्यम में हम कह सकते हैं कि कोई भाग नहीं। ठीक है ना, अर्थात जिस माध्यम से अधिकतम प्रकाश बाहर निकल जाता है वह माध्यम पारदर्शी माध्यम कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कांच, क्या हो सकता है? कांच हो सकता है, पानी हो सकता है, वायु हो सकता है। ठीक है ना, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब पारदर्शी माध्यम है। ठीक है ना, यानी इनमें से प्रकाश, अधिकांश प्रकाश बाहर निकल जाता है, बहुत अल्प मात्रा में प्रकाश परावर्तित होकर के बाहर लौट पाता है। ठीक है ना, जबकि अपारदर्शी माध्यम वो माध्यम है जिसमें संपूर्ण रूप से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। जैसे दीवार, घर, लकड़ी, मकान, दुकान, ये सब चीज़ें, जो चीज़ें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं वे सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? अपारदर्शी हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादातर प्रकाश जाने टकराने के बाद हमारे नेत्र तक वापस आ जाता है। इसी तरीके से पारभासी माध्यम, अर्थात जिसमें से आंशिक भाग जो है आर पार निकलता है, ऐसे प्रकाश को हम लोग, ऐसे माध्यम को हम लोग आंशिक माध्यम कहेंगे, आंशिक जो है पारभासी माध्यम कहेंगे। ठीक बात है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं घिसा हुआ कांच, ठीक है ना, नाली में गंदे नाली का पानी, ठीक है ना, या कह सकते हैं कि जो पेपर होते हैं ना, पेपर मतलब उसके ऊपर तेल लग जाए तो तेल लगा हुआ पेपर, ये सारी की सारी किस में आ जाएंगी? पारभासी माध्यम में आ जाएंगी। ठीक है ना गाइस। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि प्रकाश किरण के बाद हम लोग बात करते हैं प्रकाश माध्यम के बाद बात करते हैं प्रकाश किरण की। किसकी बात करते हैं? प्रकाश किरण की। ठीक है ना। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग, जिस किसी माध्यम में, सुनिएगा ध्यान से, किसी माध्यम में जिस पथ से प्रकाश गमन करता है, किसी माध्यम में प्रकाश जिस पथ से गमन करता है वह पथ
ही प्रकाश किरण कहलाता है। वह पथ ही प्रकाश किरण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर कोई प्रकाशीय किरण या प्रकाश इस पथ से गया है तो यह पथ जो है यही हमारा प्रकाशिक किरण हो जाएगा। अब प्रकाशिक किरण जो है वो बेटा 3 प्रकार से होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। उसको भी हम लोग जान लेते हैं। कौन कौन सी होती है? पहली होती है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा है अपसारी किरण पुंज और तीसरा है समांतर किरण पुंज। तो जैसा कि आप यहाँ पर एक नया शब्द देख रहे हैं पुंज, तो ज़रा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि पुंज क्या होता है। तो पुंज का मतलब होता है प्रकाशिक किरणों के समूह। प्रकाशिक किरणों के समूह, ठीक है ना। यानी प्रकाशिक किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए बेटा, क्या कोई एक प्रकाशिक किरण क्या अपने आप में कोई समूह रखती है? बिल्कुल रखती है, क्योंकि प्रकाशिक किरण जो एक प्रकाशिक किरण होती है वह भी 7 रंगों के समूह में होती है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यानी क्या पता चला कि प्रकाश किरण क्या होती है कि जिस रास्ते से प्रकाश गमन करता है वह रास्ता या वह पथ हमारा प्रकाशिक किरण कहलाता है। जब बहुत सारी प्रकाशिक किरणें एक साथ चलती हैं तो वह प्रकाशिक पुंज कहलाती हैं। और प्रकाशिक पुंज हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जिसे अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज क्या होती है आप जान लीजिए। जब किसी एक बिंदु पर बहुत सारी प्रकाशिक किरणें आती हुई प्रतीत हों तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। वेरी गुड। अब अपसारी किरण पुंज में क्या होता है? जब एक बिंदु से बहुत सारी प्रकाशिक किरणें बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत हों तो ऐसे प्रकाशिक किरणों के समूह को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज क्या होती है? जब प्रकाशिक किरणें एक दूसरे को बिना काटे समान दूरी पर आगे बढ़ती हुई चली जाएं तो ऐसे प्रकाशिक किरणों को हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो आज हमने जाना बेटा इस टॉपिक में, पूरे इस पे सेशन में क्या क्या जाना प्रकाश के बारे में। हम लोगों ने 4-5 क्लियर टॉपिक को क्लियर किया है, जिसमें देखिए प्रकाश के बारे में जाना, प्रकाश क्या होता है, ठीक है ना। प्रकाश स्रोत के बारे में जाना, ठीक है ना। प्रकाश किरणों के बारे में जाना, ठीक है ना। पुंज के बारे में जाना, प्रकाश पुंज क्या होता है, प्रकाश पुंज के बारे में जाना, ठीक है ना। और प्रकाश के गुण के बारे में भी तो जाना था, प्रकाश के गुण क्या होते हैं ये भी जाना था। प्रकाश के माध्यम जाना था, ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये विभिन्न प्रकार के टॉपिक हमने और आपने पढ़े। सो थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।